प्यारे विद्यार्थियों, सिटी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं, हम हिंदी के बारे में जानकारी दे रहे हैं और सामान्य हिंदी में हम वर्णमाला टॉपिक से स्टार्ट किए थे। वर्णमाला टॉपिक में हमारा पिछला जो 2 वीडियो रहा है वो स्वर और व्यंजनों से संबंधित रहा है। आज हम पिछले दोनों वीडियो को समराइज करेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में, और साथ ही साथ आपको इस तरह से तैयार करेंगे जिससे हमारे आने वाले जो वीडियो हैं जिसमें हम वर्णमाला के आए हुए आज तक के आए हुए सभी प्रकार के क्यूज को मैं कराऊंगा, तो इस तरह से मैं तैयार करूंगा कि आप इतना बेहतर परफॉर्म करें कि आज के बाद आपको वर्णमाला पढ़ने समझने या वर्णमाला के क्वेश्चन करने में तनिक भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम आपको पिछले 2 वीडियो को समराइज कराते हैं, साथ ही साथ आने वाले क्यूज के लिए तैयार करते हैं जिससे आप अपना 100% दें और अच्छे मार्क्स लाएं। जैसा कि आपने देखा था कि वर्णमाला में मैंने आपको बताया था, वर्णमाला जो होती है ये वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है। वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। जैसे कि बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम किस प्रकार से, तो जैसे आप देखें क ख ग घ अ। इसी तरह अगला जो आपका च वर्ग है, च वर्ग में च छ ज झ ञ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको जैसे आपने देखा क वर्ग में क ख ग घ ङ, छ वर्ग आपने देखा च छ ज झ ञ। इस तरीके से आपने देखा ट वर्ग में और भी ऐसे वर्ण आएंगे, फिर ट वर्ग के बाद आपका त वर्ग, फिर आपका प वर्ग। ठीक है, तो आपने देखा वर्णमाला जो है वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है, और आपने ये भी देख लिया कि किस प्रकार से व्यवस्थित क्रम है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला का विभाजन मैंने कैसे किया था। वर्णमाला के विभाजन में आपने देखा था वर्णमाला का विभाजन मैंने 3 तरीके से किया था। एक मैंने आपको बता रखा था कि स्वर के बारे में, दूसरा मैंने आपको बताया था अयोगवाह के बारे में, तीसरा मैंने आपको बताया था व्यंजनों के बारे में। इसको मैंने आपको ये भी बताया था कि स्वर का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो स्वर में आपने देखा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फिर आपने देखा था संयुक्त स्वर, और आपने लास्ट देखा था प्लूत स्वर के बारे में। हर स्वर मैंने बताया था जिसकी मात्रा 1 होती है, और स्वरों की संख्या कुल मैंने आपको बताया था 11 होती है। इस हर स्वर में आपके अ, ई और उ आते हैं। सिमिलरली आपका दीर्घ मैंने आपको बताया था आ, बड़ी ई और आपका बड़ा उ आया था। संयुक्त स्वर में मैंने आपको 4 बताया था, ए, ऐ, ओ, और लास्ट मैंने आपको बताया था औ के बारे में। प्लूत स्वर है जो हिंदी भाषा को उत्कृष्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो सिंबल था वो अंग्रेजी का यस और हिंदी के 3 से नोट किया जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल में देख रखा था टर में देखा था आपने टर, इस तरह से आगे भी साउंड जो है वो कंटिन्यू है। इसके बाद मैंने आपको अयोगवाह के बारे में बताया था। आपने देखा था अयोगवाह में अनुस्वर और विसर्ग ये 2 आते हैं।
फिर इसके बाद मैंने आपको व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में बताया था। तो व्यंजन का वर्गीकरण मैं यही बता दे रहा हूँ। आपने देखा था व्यंजनों के वर्गीकरण में आपने देखा था स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपने देखा था ऊष्म व्यंजन, तीसरा आपने देखा था संयुक्त व्यंजन, फिर चौथा आपने देखा था स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आपने देखा था ये आपका व्यंजन में स्पर्श, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। साथ ही साथ आपने देखा था अंतःस्थ व्यंजन के बारे में, अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। इसके बाद लास्ट मैंने आपको बताया था दीर्घ व्यंजन। जगह नहीं, मैं बच्चों यहाँ लिख दे रहा हूँ, दीर्घ व्यंजन के बारे में मैंने आपको। तो आपने देख लिया कि वर्णमाला के विभाजन में आपने देखा कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। फिर आपने सेकंड आपने देखा वाह के बारे में। थर्ड आपने देखा व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। हमें बताने की जरूरत नहीं, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पिछले 2 वीडियो मैंने बताया है। आप जाके वहाँ पे हर स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, लास्ट आपका जो ब्लू स्वर है, इसके बारे में आप बेहतर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और दीर्घ व्यंजन के बारे में मैंने बताया था। आज जो मेरा मेन उद्देश्य है वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए तरह तरह के विभिन्न जो आपके प्रश्न हैं, जैसे सघोष स्वर्ण क्या होते हैं, अघोष स्वर्ण क्या होते हैं, साथ ही साथ अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, इससे संबंधित चीज़ों को हम एक चार्ट के माध्यम से आपको दर्शाएंगे और आपको वीडियो के लास्ट में आपको लॉजिक बताएंगे, जिससे कि आप वर्णमाला की सारी चीज़ों को एक ही जगह रख सकें। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। एक तरफ कॉलम में बनाइएगा उच्चारण स्थान, दूसरे कॉलम में आपका रहेगा, दूसरे कॉलम में आपका रहेगा जैसे मैं बात करूं उच्चारण स्थान में, अगर मैं कंठ की बात करूं तो कंठ हम देखा था क वर्ग आया था, और क वर्ग में आप जान ही रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड आते हैं, क, ख, ग, घ और अंगा। साथ ही साथ कंठ तालु, देखिए क, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो कंठ तालु, मूर्धा, दंत और आपका ये होता है पोस्ट। कंठ से बोले जाने वाले आपके जो है ये क वर्ग आते हैं, तालु से च वर्ग और मूर्धा से ट वर्ग। साथ ही साथ आपने देखा दंत द वर्ग और आपका ओस जो है प वर्ग। इसके साथ ही साथ इसी पहले हम च वर्ग में लिख देते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। फिर आपका ट, ठ, ड, ढ और ड। नेक्स्ट आपका है त वर्ग में त, द, ध। फिर आपका प वर्ग में आता है प, ब, भ और न। बच्चों जैसा आप देख रहे हैं, मैं यहाँ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अल्प प्राण और महाप्राण, साथ ही साथ सघोष अघोष वर्णों को कैसे आप इस चार्ट के माध्यम से बता सकें। तो देखिए, इसके साथ ही साथ आप इसमें और जुड़िएगा। अगर हम स्वर की बात करें तो अ और आ, साथ ही साथ विसर्ग अ और अ। फिर इसमें ई, य और स,
इसके बाद इसमें जो है आपका ट वर्ग में उ, री और स, री स, फिर आपका स और लास्ट में आपका आ जाएगा इसमें उ और उ। तो आप देख रहे हैं कि क वर्ग में क ख ग घ ङ, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं स्वरों में बात करें तो अ और आ, इसके साथ ही साथ विसर्ग और ह, फिर च वर्ग में च छ ज झ, इसके साथ ही साथ ई और यस, फिर ट वर्ग में आप देख रहे हैं ट ठ ड ढ ढ़, इसके साथ ही साथ रिस, उ नहीं होता है, रिस रिस। फिर आप देख रहे हैं त वर्ग में आपने त थ द ध न, और साथ ही साथ आपने देखा स्व, स देखा आपने, प वर्ग आपने देखा प फ ब भ म, और लास्ट में आपने देखा उ और उ के बारे में। मैंने इस चार्ट को इसलिए बनाया कि इस चार्ट के माध्यम से आप सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण को देखिए कैसे आप मात्र 2 सेकंड में क्लासिफाई करेंगे। ये जो इसको बोलते हैं ये फर्स्ट वर्ण, ये आपका होता है फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका जो है ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ वर्णों को जो 5वां वर्ण होता है इसको हमने आपको बताया था पंचमाक्षर या पंचम वर्ण भी करते हैं। तो ये जो आपका अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में आपको बता दूं। प्राण का मतलब होता है वायु से होता है, जिसमें हवाएं कम निकलती हैं बोलते हैं उनको बोलते हैं अल्पप्राण, और जिसमें वायु ज़्यादा निकलती है उसको बोलते हैं महाप्राण। तो ऐसे में देखिए अल्पप्राण, अल्प मतलब एक लॉजिक में बताऊँ, अल्प मतलब होता है रुक रुक के, ठीक है। तो अल्प में जैसे 1, 3 और ये जो 5वां है इनको बोलते हैं अल्पप्राण, अल्पप्राण, ठीक है। फिर उसके बाद जो बच जाते हैं आपके 2 और 4, ये इनको बोलते हैं महाप्राण, इसको बोलते हैं महाप्राण। और तो आपने देख लिया कि अल्पप्राण मतलब रुक रुक के 1, पहला, तीसरा और 5वां, साथ ही साथ महाप्राण में आपने देखा दूसरा और चौथा। इसी के साथ आप देख लीजिए सघोष और अघोष, जो आपकी ये लास्ट के 3 हैं। देखिए सघोष का मतलब होता है, सघोष में अगर आप देखें तो सघोष घोषत्व के आधार पर व्यंजन का क्लासिफिकेशन हुआ है सघोष और अघोष में। तो आप अगर लॉजिक के बेस पे देखिए तो इसमें स है, और स का मतलब समीप होता है, लेकिन हम यहाँ जो है याद करने के ट्रिक के लिए हम स का मतलब यहाँ पे समीप ना लेके दूर ले रहे हैं। तो दूर में देखिए आपके ये 3 आते हैं, ये तीसरे, चौथे और 5वें, इनको बोलते हैं सघोष। और स्टार्टिंग का 2 जो आपका ये है इन्हें आप कहते हैं अघोष। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि इतना एक चार्ट डायग्राम के माध्यम से इतना इजी मैंने कर दिया है कि पहले देख रहे हैं आप उच्चारण स्थान, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और आप इसको भी चाहें तो आप एक लॉजिक बना सकते हैं। हर का स्टार्टिंग वर्ड ले क, त, मूर्धा, कम्मा, दंत और ओष्ठ का। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से लॉजिक बनेगा क, त, ठीक है, त में ता उठा लीजिए, और मु, द, ओ, कंता मुदो, कंता मुदो से आप देख रहे हैं कि क से मतलब कंठ, त से मतलब तालु से है, म से मतलब मूर्धा से है, और द से मतलब दंत, और आ से मतलब ओष्ठ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा एकदम समझ हो गया होगा। आपने ये भी जान लिया होगा कि अल्पप्राण जो होते हैं ग्रुप के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, और जो महाप्राण होते हैं वो आपके सेकंड और फोर्थ होते हैं। और सघोष में आप देखते हैं तीसरा, चौथा, 5वां वर्ड आता है। साथ ही साथ अघोष के बारे में आपने देखा कि पहला और दूसरा होता है। इसके साथ साथ आपने देख लिया कि ये जो 5 वर्ग हैं इनके अलावा आपने ये भी देख लिया अ, उसके बाद आता है ई, ठीक है। फिर लास्ट में आप ऊ ले लेंगे, अह, यस, रिस, स, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा छोटा सा एक पूरा समरी कह सकते हैं आप, समरी भरा टॉपिक था ये। मैंने इसमें आपको वर्णमाला के वर्गीकरण पर विस्तृत चर्चा की है। स्पर्श व्यंजन, फिर उसका आपने देखा कि स्वर देखा, व्यंजन देखा, व्यंजनों का वर्गीकरण देखा आपने। फिर आपने देखा कि जो भी प्रीवियस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो चार्ट मैंने आपको बना दिया है, अब इसी चार्ट के आधार पर मैं अगली वीडियो में आपको क्यूज कराऊंगा। तो मैं आशा करूंगा कि अब ये क्यूज हो जाने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका रुक ही नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़रूरतमंदों के लिए आप शेयर भी करिए। धन्यवाद।